जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अमान में खुशामदीद कहता हूँ आपको। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ डिस्कस करनी थी। शहबाज़ गिल पर जो बगावत का एक मुकदमा बनाया गया, उसका फ़ैसला आ गया, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अब क्या होंगे? वो फ़ैसला तो आप लोगों तक पहुँच गया होगा, लेकिन अब कितनी मुश्किलात आगे जो शहबाज़ गिल हैं उन पर आ सकती हैं और इस फ़ैसले के क्या असरात होंगे उन पर, ये मैं आपको बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर महफूज फ़ैसला सुना दिया गया। सेशन जज जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। फ़ैसला भी आप साथ साथ देख रहे होंगे, लेकिन जो उसके एक जो निकात है, जो कि मेन जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें जो ज़फ़र जज सेशन जज हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले में क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि जो मुल्ज़िम है उसने दफ़ा 131 के तहत ये जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और बादी नज़र में ये जुर्म उसने किया है। और जो बीपर दे रहे थे शहबाज़ गिल एक टीवी चैनल पर, और जो बात उन्होंने की है वो उन्होंने माना भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि अब शहबाज़ गिल ने जो बात की और वो सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने कह दिया कि हाँ जी ये बात बिल्कुल हुई है और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और अगर एक्सेप्ट ना किया जाता या ये कहा जाता कि इसमें मैं नहीं हूँ, तो फिर तो शायद बात डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसके साथ साथ किसी भी, क्योंकि फ़ौज जो है बड़ा डिसिप्लिन इदारा है और उसमें अगर इस तरीके से बगावत की बात की जाती है तो ये बहुत बड़ा जुर्म शुमार किया जाता है, और जिसको जो मुल्ज़िम शहबाज़ गिल ने उन्होंने माना भी है। और फिर इस फैसले में ये भी कहा गया है नाज़रीन कि ये जो बयान दिया गया शहबाज़ गिल की जानिब से, ये मुल्की मफाद में नहीं है, अवामी मफाद में नहीं है, और ये मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ एक बयान है जो कि बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए था। और ये बयान अब साबित हो गया है जो कि शहबाज़ गिल ने दिया है। अच्छा, जब ये साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद जब फ़ैसला सुना दिया जाता है और वो जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हो गई, अब इसका मतलब क्या है? अब मुश्किलात क्या खड़ी हो सकती हैं? मुश्किलात ये हैं कि इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ से भी अब रिलीफ़ जो है मुश्किल हो जाएगा शहबाज़ गिल के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए रिलीफ़ उनको मिलना। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो लंबे अरसे के लिए जेल में चले गए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये है कि क्योंकि पार्टी के सरबराह इमरान खान भी ये कह चुके हैं हाँ जी ये शहबाज़ गिल से गलती हुई है और उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने फ़ौज में वाकई बगावत की बात की है, ये इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो वो अब स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर आ सकती है। फिर पार्टी के कई ऐसे जो लोग थे, रहनुमा थे, उनकी जानिब से भी ये बयान दिया गया था शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर बात यहाँ तक नहीं थी, उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अब शहबाज़ गिल के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। अब ये याद रहे आपको कि जब ये ARY चैनल पर किसी ख़बर पर ये बीपर दे रहे थे, इनको लाइन पे लिया गया था, तो उसके साथ दीगर कुछ तज्ज़िया कार भी थे, लेकिन शहबाज़ गिल ने बात ये की थी कि फ़ौज में जितने भी फ़ौजी अहलकार हैं वो जो अपने अफसर का जो हुक्म है वो ना माने। ज़रूरी नहीं है, अगर उनको लगे कि ये रैंक्स की बात की कि अपने ऊपर से रैंक के जितने भी अफसरान हैं उनका आप हुक्म ना माने, ज़रूरी नहीं होता। इस तरह की बात की तो फ़ौज बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बात करेंगे और वो साबित हो जाए तो वो आपकी फिर सबसे अहम बात यह है कि आपने अपनी दरख्वास्त में एक आजी जो मुल्ज़िम है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तो इट मीन्स कि आप ये इकरार कर रहे हैं कि आपने ये गलती की है। और आपके वकील की जानिब से कहा गया जी कि हमारा जो मुल्ज़िम है वो शर्मिंदा है और वो ये माफ़ी जो है वो माफ़ी के तलबगार हैं। आप इसमें बेशक ये कहते रहें कि ये तो बयान उसने भी दिया था, उसने भी दिया था, नहीं अभी तो आपका केस चल रहा है ये। और लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किलात शहबाज़ गिल के लिए मज़ीद बढ़ गई हैं कि शहबाज़ गिल ने ये नहीं कहा कि वो बीपर मैंने नहीं दिया। समटाइम होता है कि लोग कहते हैं जी नहीं ये मेरी ऑडियो जो है वो जाली करके लगा दी गई है, मेरी आवाज़ नहीं थी, उसको इस तरीके से फ़ेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बना दिया गया, वो मैं नहीं था। ऐसा शहबाज़ गिल ने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी वो मैं ही था। तो इसका मतलब है 2-3 चीज़ें वो एक्सेप्ट भी कर गए हैं। और फिर इस पर जब फ़ौज में बगावत पर उकसाने की बात आती है, फिर ग्रुपिंग की बात आती है कि फ़ौज में ग्रुपिंग करवा दी जाए, तो ये सब चीज़ें जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जितना भी जो मवाद है वो सब अदालत के सामने मौजूद है। इस पर ये फ़ैसला भी सुना दिया गया और उनको अब जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया है कि ये
जल्दी रिलीफ मिलने वाला नहीं है शहबाज गिल को। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।